नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 27 जून और 27 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। और हम आपको बोले थे कि जिस डेट को मंडे पर जाएगा उसमें सुपर मंडे का क्लास लाएंगे। तो इससे पीछे वाले सुपर मंडे में हम जनवरी का कुछ प्रश्न करा दिए थे। तो और इस मंडे को हम नहीं डाल पाए थे क्योंकि हमारे जिला में नेट बंद कर दिया गया था, इसलिए नहीं डाल पाए थे। तो पीछे का जो वीडियो शूट कर दिए हैं इसमें ऐड कर देंगे तो आप देखिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है और आज का फर्स्ट प्रश्न अति महत्वपूर्ण। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीता है? तो मध्य प्रदेश जीता है। कौन जीता है? मध्य प्रदेश से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। कौन बन गया है? मध्य प्रदेश से। यानी आपको याद रखना है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। और किसे हराकर? तो 41 साल के विजेता 41 साल की विजेता टीम कौन? मुंबई को हराकर। किसे हराकर? मुंबई को हराकर। यानी इतना आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन है? तो मध्य प्रदेश में है। किसे हराकर? तो मुंबई को हराकर। अब देखिए आज का प्रश्न 2-3 है जो सभी अति महत्वपूर्ण है। तो आप देखिएगा। देखिए हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ किसे बनाया गया है? तो परमेश्वर अय्यर को बनाया गया। किसे? परमेश्वर अय्यर को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। यानी कि नीति आयोग के बारे में आपको इतना याद होना चाहिए। तो देखिए आगे का प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी। यानी आपको नीति आयोग के बारे में 3 बात आपको याद रखना है कि नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में 2023 में जारी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत। अब भारत में भी कहां में होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा। कहां में? जम्मू कश्मीर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत कर रहा है। और भारत में कहां हो रहा है? तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। यानी आपको याद रखना है कि G20 2021 का आयोजन कहां में हुआ? तो इटली में हुआ। G20 2022 का आयोजन कहां में हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। G20 2023 का आयोजन कहां में हुआ? तो अपना देश भारत में हुआ। यानी आपको याद रखना है 21, 22, 23 इटली, इंडोनेशिया, भारत। यानी कि G20 2021 का आयोजन इटली में, 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में और 2023 का आयोजन तो अपना देश भारत। यानी 21, 22, 23 इटली, इंडोनेशिया, भारत। इस तरह आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में निर्यात यानी कि निर्यात पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में निर्यात पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ब्राजील रहा है। कौन? ब्राजील। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ब्राजील है। आपसे पूछ दिया जाए कि फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना प्राप्त हुआ है? तो 140 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 140। यानी आपको याद रखना है कि फीफा 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ब्राजील है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 140 है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पे चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो अस्कालेजेंग रीजनिंग बने हैं। कौन बने हैं? अस्कालेजेंग रीजनिंग।
अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए जो हम आपके बीच सुपर मंडे का क्लास लाते हैं और सुपर संडे का क्लास लाते हैं, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए सुपर संडे में क्या करते हैं कि उसमें करंट अफेयर का मान के चलिए कि जो हाल ही में कोई पुरस्कार दिया गया है, जैसे मेजर ध्यानचंद 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 12 खिलाड़ियों को आपको शॉर्ट वीडियो बना के देते हैं, यानी कि सुपर संडे में आपको शॉर्ट वीडियो रहता है और सुपर मंडे में आपको 2021 का 2022 का जनवरी का पूरा करवा रहे हैं। तो आप देखिए आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर ग्रुप डी का आपका एग्जाम है तो कहीं ना कहीं आपका फायदा ही करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ओडिशा को मिला है। किस राज्य को मिला है? ओडिशा को मिला है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ओडिशा के मिला है। और इसमें अपना बिहार का स्थान कितना है? तो दूसरा है, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि MSME पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा रहा है। इसमें अपना बिहार का कौन सा क्रम है? तो यह दूसरे स्थान पर है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कहा VLSRSAM सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो कहां में किया है? तो ओडिशा में किया है। और ओडिशा में भी कहां? तो चांदीपुर में। कहां में? चांदीपुर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली VLSRSAM मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कहां में किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। और ओडिशा के कहां में? तो चांदीपुर में। अब देखिए अगर आपको कभी भी परीक्षा में पूछ दे मतलब कि मिसाइल के बारे में और उसमें चांदीपुर उड़ीसा रहे तो करीब 10 में से आपको अगर वैसा मिल जाए तो 9 सही हो जाएगा। एक आध को गलती हो सकता है, लेकिन जब आपको ऑप्शन में उड़ीसा चांदीपुर रहे तो आपको लगा देना है। और कभी भी कोई प्रश्न में अगर नई दिल्ली ऑप्शन में रहे तो नई दिल्ली लगाना है, आपको कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो चलिए आगे का देखिए। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण कहां में किया गया है? तो यह भी चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप लोगो का अनावरण कहां के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने GST 24 उपग्रह को फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया है? तो कौन सा देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अपना देश भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अपना देश भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश ने GSAT-24 उपग्रह फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया है? तो कौन सा देश लॉन्च किया है? तो अपना देश भारत लॉन्च किया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को दिया गया है? किस अभिनेता को दिया गया है? ये सभी हम आपको बता रहे थे। देखिए है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे मिला है? तो फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पुष्पा को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो शेरशाह को चुना गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो रणवीर सिंह को चुना गया। और रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए? तो फिल्म 83 जो वर्ल्ड कप 1983 में भारत जीता था। आपसे पूछ दिया जाए कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो कृति सेनन को चुना गया। और कृति सेनन को किस फिल्म के लिए चुना गया है? तो मिमी फिल्म के लिए चुना गया। किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए। आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो केन घोष को चुना गया। किसके चुना गया है? केन घोष को चुना गया। यानी कि देखिए आज का जो जितना भी मतलब कि करंट अफेयर आज का बना था तो हम आपको बता दिए हैं। तो इसमें हम आपको एक वीडियो ऐड कर देंगे जो सुपर मंडे का क्लास रहता उसमें 2022 का जनवरी का है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 20 जून और 20 जून के साथ साथ आज मंडे है। तो हम आपको बोले थे कि करेंट अफेयर सुपर मंडे के रूप में लाएंगे। तो हम आपके बीच इससे पीछे वाले क्लास में 2022 जनवरी का करा दिए थे और कुछ 2022 जनवरी का बच गया था जो आज करा दिए हैं और अगले मंडे को उस बार करा देंगे। तो आप सीधे से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए जो आज जो नंबर दिया हुआ है जो आज का करंट अफेयर है और बाकी सब 2022 जनवरी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम ने वनडे मैचों में सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो कहां के खिलाड़ी ने बनाया है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी में। कहां के खिलाड़ी में? इंग्लैंड के खिलाड़ी ने। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन से टीम बन गया है? तो इंग्लैंड का बन गया है। और इंग्लैंड का कितना रन बनाया है? तो 498 रन बनाया है। कितना? 498 रन। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। अब देखिए आगे का प्रश्न है और थोड़ा जल्दी जल्दी बोले हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा प्रश्न है तो आपका टाइम ज्यादा नहीं जाए। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। महिला एशिया हॉकी 2022 के विजेता देश कौन सा है? तो जापान है। कौन सा देश है? जापान है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि महिला एशिया हॉकी के उप विजेता टीम कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। और देखिए जापान है तो हम आपको बताए थे कि भारत में जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो जापान की सहायता से चलेगा। कौन से देश की सहायता से? जापान के देश से। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिडो है। कौन? फूमियो किशिडो। और आपको बताया थे कि धर्म गौर्जन युद्धाभ्यास का संबंध भारत और जापान के बीच होता है। यानी कि इतना आपको जापान के बारे में याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो विजय राघवन है। कौन है? विजय राघवन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो विजय राघवन है। कौन? विजय राघवन। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो हम आपको कई बार बताए हैं लेकिन 2022 से जनवरी में है तो जनवरी का सब करा रहे हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो विजय राघवन। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में कितने गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदला गया है? तो कितने गांवों को बदला गया है? तो 150 गांवों को बदला गया है। कितना गांव को? 150 गांव को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कितने गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदला गया है? तो कितने गांवों को बनाया गया है? तो 150 गांव के। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि आदिवासी ध्वज का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। कौन से है? ऑस्ट्रेलिया से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में आदिवासी ध्वज का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। और आपको बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया क्या चीज कौन से कप के विजेता है जो आपको कमेंट में बताना है। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है आपको हम कई बार बताए हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विजयन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो खाद्य मंत्रालय द्वारा। कौन से मंत्रालय द्वारा? खाद्य मंत्रालय द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा विजयन डॉक्यूमेंट जारी किया गया? तो कौन से मंत्रालय द्वारा? तो खाद्य मंत्रालय द्वारा। और खाद्य मंत्रालय वर्तमान में कौन है? तो पशुपति कुमार पारस। कौन है? पशुपति कुमार पारस। अब देखिए जब खाद्य का बात आ गया तो हम आपको बताए थे कि खाद्य पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर शंकुतला हरिकेशी को दिया गया। किसे दिया गया है? डॉक्टर हरिकेशी को। और आपसे पूछ दिया जाए कि खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। किसे? डॉक्टर सिंथिया को। यानी आपको याद रखना है कि खाद्य पुरस्कार 2021 में डॉक्टर शंकुतला हरिकेशी, 2022 में किसे मिला है? तो डॉक्टर सिंथिया को मिला। किसे? डॉक्टर सिंथिया को। अब देखिए आगे का है
कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो 137वें पर है। कितने पर है? 137। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि शांति सूचकांक में भारत कितवें स्थान पर है? तो 137 स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। कौन सा देश है? आइसलैंड है। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। यानी आपको याद रखना है कि शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, भारत का स्थान 137 है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो आप बताइएगा कमेंट में, आपको कई सूचकांक हम आपको बताए हैं, तो आप 4 सूचकांक कमेंट में बताइएगा कि जैसे भूखमरी में भारत का स्थान कितना है, भ्रष्टाचार में कितना है, इसी तरह आपको 4 को कमेंट में बताना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला विजेता कौन बनी है? तो एशले बार्टी बनी है। कौन? एशले बार्टी। और एशले बार्टी कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की महिला विजेता कौन है? तो एशले बार्टी है। पुरुष विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। कौन है? राफेल नडाल। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। कौन? अनंत नागेश्वरन। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में नियोकोव कोरोना वायरस की खोज कौन से देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। कहां में? चीन में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में नियोकोव कोरोना वायरस की खोज कौन से देश में किया गया है? तो चीन में खोजा गया है। आपको बताए थे कि चीन ने अपना कृत्रिम सूरज बनाया है, चीन देश ने अपना कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। यानी कि आपको इतना चीन के बारे में याद होना चाहिए। अब देखिए आगे, डिजिटल संसद नामक ऐप कौन लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसे द्वारा? लोकसभा सचिवालय द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि डिजिटल संसद ऐप का संबंध किससे है? तो लोकसभा सचिवालय से। क्या चीज से है? लोकसभा सचिवालय से। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 2x2 यानी कि T x2 मल्टी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसे दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां में है? तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो M.K. स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि है। आपको बताए थे कि तमिलनाडु सरकार ने अल्पसंख्यक दिवस मनाने की घोषणा किया है। 18 दिसंबर को समानता अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किया है। 14 अप्रैल को आपको बताए थे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है? तो तमिलनाडु है। यानी आपको इतना याद रखना है, भारत डुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। डुगोक का मतलब होता है समुद्री गाय। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में निपेर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको बताना है कमेंट में कि हाल ही में निपेर रिसर्च पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी आपको ये कमेंट में बताना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं? तो सबसे ज्यादा शीर्ष पर है। क्या चीज है? शीर्ष पर है। और 150 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? तो 150 पदक जीता है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जम्मू कश्मीर ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं? तो 150 पदक जीते हैं। कितने? 150 पदक। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया रोग से ग्रस्त है? तो कितने परसेंट? 46%। कितने? 46%। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के लड़कियां कितने प्रतिशत एनीमिया रोग से ग्रस्त है? तो 46%। कितना? 46%। अब आपको बताए थे कि हाल ही में एक आंचल अभियान शुरू किया गया है राजस्थान में। यानी कि महिलाओं को आयरन की कमी को रोकने के लिए आंचल अभियान शुरू किया गया। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि आंचल अभियान का संबंध कौन से राज्य से है? तो राजस्थान से है। मतलब कि एनीमिया रोग से ग्रस्त लड़कियां भारत में कितना है? तो 46% है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो चीन में होगा। कहां में होगा? चीन में। यानी कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां में होगा? तो चीन में होगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है
कि मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत किया है। कौन? अपना देश भारत है। अब देखिए आगे है कि हाल ही में किसे भारतीय प्रेस अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है। किसे? रंजना प्रकाश देसाई को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय प्रेस के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। किसे? रंजना प्रकाश देसाई को। और आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि जम्मू कश्मीर परिसीमन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है। और उसमें सीट का कितना आकलन किया गया है? तो 90 सीटों का आकलन किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस भारत के किस राज्य में मिला है? तो केरल में मिला है। किस राज्य में मिला है? केरल में। यानी कि देखिए बड़े बड़े प्रश्न को आपको हम एकदम छोटा बना दिए हैं। तो देखिए जो सुपर मंडे का क्लास रहता है आप जरूर देखिएगा, और सुपर संडे का भी लाते हैं। सुपर संडे का क्या रहेगा? जैसे कि हाल ही में डाले हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पूरा डाले हैं जो महत्वपूर्ण है। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में डाले हैं, भारतीय रेल के बारे में डाले हैं करंट अफेयर में। तो उसमें छोटा छोटा टॉपिक रहता है, यानी कि शॉर्ट करंट अफेयर। सुपर मंडे के दिन शॉर्ट करंट अफेयर आता है, सॉरी सुपर संडे के दिन शॉर्ट करंट अफेयर आता है, और सुपर मंडे के दिन रहता है यानी कि प्रीवियस का रहता है। तो आप देखिएगा प्रीवियस करने का मतलब कि देखिए 2022 जनवरी का है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में 4 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। अब देखिए जैसे इसको हम शॉर्ट करके संडे सुपर मंडे में डाल देंगे तो ये हो जाएगा शॉर्ट कि हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। किनको दिया गया है? तो दिया गया है प्रभा अन्य कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। राधे प्रसाद खेमका कहाँ का रहने वाले हैं? तो ये महाराष्ट्र के यूपी के रहने वाले हैं। कल्याण सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जनरल बिपिन रावत कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यानी आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। प्रभा अन्य जो महाराष्ट्र के हैं, राधे प्रसाद खेमका जो उत्तर प्रदेश के हैं, कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के हैं, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस जो उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटपुट जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IMF द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? IMF द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जारी किया गया है तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IMF द्वारा जारी किया गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2022 में कितने बच्चों को चुना गया है? तो 29 बच्चों को चुना गया। कितने बच्चों को? 29 बच्चों को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत के पहले महिला जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह बनी है। कौन बनी है? शिवांगी सिंह। यानी आपको पूछ दिया जाए कि शिवांगी सिंह कौन है? तो भारत की पहली महिला जेट पायलट है। कौन है? जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये उड़ाए थे। तो यानी आपसे पूछ दिया जाए, देखिए बड़े प्रश्न को हम आपके बीच छोटा कर देते हैं, वन लाइनर कर देते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में 13 नए जिलों का गठन किस राज्य में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। कहां में हुआ है? आंध्र प्रदेश में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से राज्य में 13 नए राज्य का गठन किया गया, 13 नए जिलों का गठन किया गया? तो कहां में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। और आपसे बताए थे कि सर्वाधिक फलों का उत्पादन कहां में होता है? तो फलों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। और आपसे पूछ दिया जाए कि 2022-23 के मतलब कि जो रिपोर्ट आया है उसमें सर्वाधिक वनों का विस्तार कहां में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। आपसे पूछ दिया जाए कि फलों के उत्पादन में तो प्रथम स्थान कहां किसका है? तो आंध्र प्रदेश के है। और सब्जियों के उत्पादन में कहां है? तो उत्तर प्रदेश के है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। किसे? नीरज चोपड़ा को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि परम विशिष्ट सेवा पदक किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। हम आपको बताए थे
कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताए थे कौन? नीरज चोपड़ा। और आपको बताएं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते थे भाला फेंक कर, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो कितना मीटर फेंक कर? तो 89.30 मीटर। कितना? 89.30 मीटर। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज किसे बनाया गया है? तो आयशा मलिक को बनाया गया है। किसे? आयशा मलिक को। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज किसे बनाया गया है? तो आयशा मलिक को बनाया गया। किसे? आयशा मलिक है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले आपका 1 मिनट का समय ले रहे हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर दिन दोपहर 1 बजे रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर यूज होता है, तो आप जरूर जुड़िए। करंट अफेयर आज जो आपको बता दिए करंट अफेयर, कल इसका टेस्ट हो जाएगा, तो आप जरूर रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम से जुड़िए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि IMF द्वारा भारत का जीडीपी 2022 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9%। कितना? 9%। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये अपना देश भारत में होगा। कहाँ में? अपना देश भारत में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी के विजेता कौन है? तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी के विजेता कौन है? तो लद्दाख है। अब देखिए आगे का है कि ढाका में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो कुंजहांगल को चुना गया। किसे? कुंजहांगल को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि कितने, ये आपके लिए है, आप कमेंट में किसी तरह याद करके भी बताइएगा अगर नहीं बताए होंगे तब, कि कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति द्वारा अग्नि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बताया है कि निपेर रिसर्च पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और आपको बताना है कि कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए आपको जब हम इतना बताते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए इसको आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी प्रश्न को। तो हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं इसको, और सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, और स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। और कल टेलीग्राम पर इसका टेस्ट होगा, तो आप जरूर जुड़िएगा। क्योंकि देखिए जो चीज़ आप पढ़ लिए अगर उसका आप टेस्ट दे देंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही करेगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।